हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज आया हूँ आपको बहुत ही बड़े फ्रॉड से बचाने के लिए। जी हाँ, जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं और आपके बैंक से पैसे आप लोगों के निकाल लिए जाते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो उसी टाइप से किस किस टाइप से फ्रॉड होते हैं वो सब मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। ऐसे ही कई केसेस हुए हैं जहाँ पे पैसे निकाल लिए गए हैं और लोगों को पता भी नहीं चला है। तो वैसे ही अभी एक न्यूज़ आ रही है, हुस्न की माया और ओटीपी का जाल, स्मैकर्स इन नए तरीके से लोगों को कर रहे हैं कंगाल, रहें आप सावधान। तो इस टाइप की न्यूज़ आई थी जिसको मैंने पढ़ा और सोचा कि आपको भी इस बारे में वीडियो बता के बताऊं जिससे आप भी जागरूक हों। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हुआ क्या था। तो आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि साइबर फ्रॉड अब सिर्फ आपके फ़ोन तक सीमित नहीं है बल्कि आपके दरवाजे तक भी पहुंच गया है। और आपके दरवाजे पर आया कैश ऑन डिलीवरी का जो ऑर्डर है उसमें भी फ्रॉड्स की कोई चाल हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में स्मैकर्स लोगों को सेक्सटेशन का शिकार बना लेते हैं और इस तरह के फ्रॉड में लोग इज्जत के डर से रिपोर्ट तक नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ फ्रॉड्स की डिटेल। अब बात करें, एक व्यक्ति ने ट्रेन का टिकट कैंसिल किया और उसने अपने फ़ोन में चेक किया तो उसका रिफंड अमाउंट नहीं आया था। तो उसने क्या किया, उसने गूगल को खोला और वहाँ से आईआरसीटीसी कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया और सर्च करने पे जो भी नंबर उसे मिला उस नंबर पर उस व्यक्ति ने कॉल कर दिया। और कॉल पर जो शख्स बात कर रहा था वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिव था। कॉलर ने उसे एक लिंक भेजा और कहा कि आप अपनी कंप्लेंट इस लिंक में जाकर रेज कर सकते हैं और उसके बाद आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब उस व्यक्ति ने उस लिंक को खोला और उसके बाद अपनी कंप्लेंट रेज कर ही रहा था, तभी उसके पास धड़ाधड़ एक के बाद एक ओटीपी आने लगे। उसके कुछ समझ में जब तक आता तब तक उसे बैंक से जो पैसे कट जाते हैं उसका भी मैसेज आने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका था। ये साइबर फ्रॉड का कोई एकलौता मामला नहीं है, हर दिन ऐसे सैकड़ों मामले आ रहे हैं। 65 साल के एक शख्स के साथ साइबर फ्रॉड कुछ अलग तरीके से हुआ। उनके अकाउंट से पैसे नहीं कटे बल्कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए रकम अलग अलग लोगों को दी। वो कैसे, जानते हैं। हुआ ये, 65 साल के एक शख्स का वीडियो बनाकर उनके साथ उगाही की गई। बुजुर्ग ने दोबारा शादी के लिए एक मैरिज पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया था। यहाँ पर एक महिला से उनकी बातचीत आगे बढ़ी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद महिला ने बुजुर्ग के साथ नंबर को एक्सचेंज किया और वीडियो कॉल कर दी। बुजुर्ग ने पुलिस को बताया। एक महिला ने कॉल कर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और उसके साथ बुजुर्ग का वीडियो बना लिया। फिर अलग अलग तरीके से कई लोगों ने उस बुजुर्ग से करीब 60 लाख रुपए की उगाही की। अब ये जानिए कि कितने तरीके से हो सकता है फ्रॉड। वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग हो या फिर आपके नाम पर लोन लेकर फ्रॉड करना। स्कैम के कई तरीके पिछले कुछ वक्त से सामने आए हैं। स्कैम कुछ वक्त पहले तक ये टर्म बड़े घोटालों के लिए इस्तेमाल होता था। आम आदमी भी इसका शिकार हो चुका है। हर दिन यूजर्स के साथ ऑनलाइन फ्रॉड या फिर स्कैम हो रहा है। आखिर ये स्कैम होता क्या है? स्कैम स्कैम होने की मुख्य वजह है डेटा का लीक होना। और डेटा लीक कैसे होता है? इनसाइडर डेटा लीक, यदि किसी कंपनी में कोई कर्मचारी है और जानबूझकर वह थर्ड पार्टी के साथ डेटा को शेयर करता है तो उससे डेटा लीक होने का खतरा होता है। एक्सीडेंटल डेटा लीक, डेटाबेस की सिक्योरिटी कमजोर होती है या पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं तो ये डेटा लीक हो जाता है। एक्सटर्नल डेटा लीक, हैकर्स किसी कंपनी के नेटवर्क सिस्टम को एक्सेस कर लेते हैं, उससे भी डेटा लीक हो जाता है। अवेयरनेस की कमी के कारण भी डेटा लीक हो जाता है। कभी कभी साइबर क्रिमिनल फिनिशिंग और ओटीपी स्कैम से भी डेटा लीक हम खुद ही कर देते हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन की उस दुनिया में हर कदम पर आपको स्कैमर्स का जाल मिलेगा। स्कैमर्स एक दो नहीं बल्कि दर्जनों तरीके से लोगों को ठग रहे हैं। ये तरीके वो हैं जिनके बारे में हम जानते तो है और कितनी ही ऐसे तरीके और भी हैं जिन्हें अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो ऐसे ही कुछ तरीकों की हम बात कर रहे हैं जो आपको ठगी का शिकार बना सकते हैं। सबसे पहले जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो है ओटीपी फ्रॉड। ये फ्रॉड कुछ ज्यादा ही चलन में है। इस तरह के फ्रॉड्स को स्कैमर कई तरह से अंजाम देते हैं। मसलन कुछ मामलों में ये आपसे सीधे ओटीपी भी मांगते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न के नाम पे आपसे ओटीपी मांगते हैं। बीते दिनों इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। इसे लेकर एनसीआईबी ने एक ट्वीट भी किया था। स्कैमर्स इस तरह के फ्रॉड से आपके घर में एक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर लेकर आते हैं और जब लोग इस ऑर्डर को लेने से मना करते हैं तो वे इसे कैंसिल करने की बात कहते हैं और फिर एक फर्जी कस्टमर केयर के नाम से आपको ओटीपी आता है। ऐसे ही आप ओटीपी को शेयर करते हैं, स्कैमर्स का काम वहीं पे हो जाता है।
दूर बैठा उसका कोई साथी आपके अकाउंट में सेंधमारी का काम करता है और उसे खाली कर देता है। स्कैमर्स पहले से ही सोशल इंजीनियरिंग और दूसरे तरीका इस्तेमाल करके टारगेट की तमाम जानकारी अपने पास रखते हैं और इस तरह के फ्रॉड्स में कई बार उसके पास आपकी बैंकिंग डिटेल्स तक होती है। तो कुछ मौकों पर वे आपके फोन को क्लोन बनाकर जो उसका यूज कर लेते हैं। कस्टमर केयर फ्रॉड, कस्टमर केयर फ्रॉड इससे पहले मतलब कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था और इस कस्टमर केयर फ्रॉड के चलन में कई पढ़े लिखे लोग भी फंस गए थे। जी हाँ, हमें कोई भी जानकारी होती है तो हम गूगल्स पे सबसे पहले जाके सर्च करते हैं। कई बार ऐसा करना भारी पड़ जाता है। दरअसल स्कैमर्स फेक वेबसाइट के जरिए गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर रजिस्टर्ड करते हैं। ऐसे में जब कोई शख्स कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो ये कई बार ये फेक वेबसाइट्स सबसे ऊपर नजर आती है। जैसे ही कोई व्यक्ति उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर केयर समझकर कॉल करता है और उनके साथ ये स्कैम कर लेते हैं। हाल ही में ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें एक महिला ने ट्रेन टिकट रिफंड के लिए IRCTC कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया था। स्कैमर्स ने उसे झांसे में लेकर उसके साथ 5 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। और एक मामला इसी तरीके का SBI का भी था। सेम SBI की वेबसाइट क्रिएट की गई थी। एक व्यक्ति ने SBI का कस्टमर केयर नंबर निकाला और कॉल किया और वो उनके झांसे में आके OTP सेंड कर दिया और वहां से उसका अकाउंट खाली हो गया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट जो टारगेट बनाते हैं फिशिंग लिंक के जरिए। फिशिंग लिंक के जरिए कैसे टारगेट बनाते हैं? ऑनलाइन ठगी के शुरुआती तरीके में एक फिशिंग लिंक का माहौल भी था। जब शुरुआती ठगी होती थी ये फिशिंग लिंक से फंसाते थे, जो आज भी काम करता है। इसमें स्मैकर्स टारगेट यूजर्स को एक फिनिशिंग लिंक भेजते हैं। जी हाँ, ये लिंक कई तरीके से भेजे जा सकते हैं, कभी SMS के जरिए, तो कभी जीमेल के जरिए, या फिर किसी ऑफर के जरिए, तो कभी व्हाट्सएप के जरिए, या फिर किसी बिल के रूप में। एक्चुअली आपने यूट्यूब में कई वीडियो देखा होगा, यूट्यूबर्स जिनके अकाउंट बढ़ जाते हैं उनके भी अकाउंट जीमेल में लिंक भेजते हैं और हैक कर लिया जाता है। तो इस तरह के स्कैमर्स यूजर्स को 2 तरह से टारगेट करते हैं। पहला तरीका यह होता है टारगेट के फोन को किसी भी ऐप को प्लांट करना है। ऐसे में आजकल कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरा तरीका होता है जिसमें यूजर्स खुद स्मैकर्स को अपनी डिटेल दे देते हैं। दरअसल स्मैकर्स फिशिंग लिंक में किसी वेबसाइट का फेक वर्जन क्रिएट करते हैं और उसे ही सेंड कर देते हैं। ऐसे में जब यूजर्स अपनी डिटेल वहां पे एंटर कर देता है तो उसे लगता है कि ये डिटेल ओरिजिनल वेबसाइट में एंटर कर रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। यूजर्स की एंटर की गई सारी डिटेल्स स्मैकर्स के पास चले जाती है और फिर उसके बाद वो उन डिटेल का यूज करके आपसे ठगी कर लेते हैं। सिम स्वैपिंग, सिम स्वैपिंग भी एक बहुत ही खतरनाक तरीके का स्कैम है और सिम स्वैपिंग का तरीका भी काफी पॉपुलर है। सिम स्वैपिंग या कार्ड स्वैपिंग से स्कैमर्स किसी टारगेट के बारे में पहले तो सभी डिटेल्स को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इन्हीं डिटेल्स के आधार पर स्कैमर्स यूजर के नाम का डुप्लीकेट सिम कार्ड खरीद लेते हैं या फिर सिम कार्ड उसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। किसी यूजर्स की डिटेल हासिल करने के लिए स्मैकर्स सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग लिंक और दूसरे तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये भी सुनने में आया है कि कई कंपनी को ये पैसा देके उनसे भी डेटा ले लेते हैं और उससे वो डेटा यूज करके इस काम को अंजाम देते हैं। जैसे ही किसी यूजर्स की जानकारी इनके पास पूरी तरीके से इकट्ठे हो जाती है, स्कैमर्स टेलीफोन ऑपरेटर्स को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपने साथ जाल में फंसाकर डुप्लीकेट सिम कार्ड हासिल कर लेते हैं। जब किसी यूजर्स का सिम कार्ड उनके हाथ लगता है तो उस पर सबसे पहले एक्टिव बैंकिंग सर्विस की मदद से स्कैमर्स ट्रांजैक्शन करते हैं और फिर अब इसके बाद जो नया तरीका है वो मनी फॉर लाइक है। जी हाँ, इस तरह के स्कैम का शिकार कई लोग हो रहे हैं और इसमें स्मैकर्स लोगों को यूट्यूब पर किसी चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने के बदले पैसे देने का ऑफर करते हैं। यूजर्स को फंसाने के लिए शुरुआत में स्कैमर्स कुछ वीडियो के लिए पैसे भी देते थे जिसमें किसी को उन पर शक नहीं होता था। जब उन्हें लगता है कि यूजर्स उनके जाल में फंस गया है तो वे उसे ज्यादा पैसे कमाने का लालच देते हैं। इस तरह के मामले में एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा गवा दिए। पुणे में हुए इस स्कैम में बुजुर्ग ने अपनी पूरी जमा पूंजी गवा दी थी और स्कैमर्स ने 1 लाइक के बदले 50 रुपए ऑफर किए थे। और दूसरा मामला सेक्सटेशन। जी हाँ, इसके नाम पर ही आप इस तरह के स्कैम के बारे में समझ सकते हैं। इसमें सेक्स और एक्सटर्शन दोनों ही होता है। अमूमन स्कैमर्स किसी यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। इसमें महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है और हो सकता है कि व्हाट्सएप अकाउंट पर किसी लड़की की डीपी भी लगी हो। थोड़ी बातचीत के बाद आपके फोन पर एक वीडियो कॉल आती है और जैसे ही आप वीडियो कॉल रिसीव करते हैं एक महिला आपत्तिजनक स्थिति में आपको मिलेगी। जब तक आप फोन काटते हैं स्कैमर्स आपका वीडियो बना लेते हैं और फिर इसके आधार पर यूजर्स को ब्लैकमेल किया जाता है। कई बार महिला खुद
ब्लैकमेल करती बार स्कैमर्स किसी पुलिस ऑफिसर के रूप में आपको कॉल करेंगे। इससे इनकी ज्यादा बातचीत व्हाट्सएप के जरिए ही होती है। लोग डराने के लिए ये उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी तक देते हैं। दूसरा तरीका है वर्क फ्रॉम होम। कोरोना काल में एक टर्म काफी पॉपुलर हुआ था और वो है वर्क फ्रॉम होम। बहुत से लोग अब ऑफिस में जाकर काम नहीं करना चाहते हैं और वो एक ऐसी जॉब की तलाश में रहते हैं जो घर में से ही की जा सके। लोगों की इस चाहत का फायदा स्कैमर्स ने भी बहुत उठाया। फ्रॉडर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर एसएमएस के जरिए वर्क फ्रॉम होम के ऑफर भेजते रहते हैं। आपने कई बार मैसेज देखे होंगे कि घर बैठे हजारों कमाए। इस तरह के एसएमएस या फिर सोशल मीडिया पोस्ट स्कैमर्स की एक चाल होती है जिसमें फंसते ही आप अपना सारा पैसा गवा देते हैं। जब तक आपको इस स्कैम के बारे में पता चलेगा तो शायद तब तक स्कैमर्स आपका पूरा अकाउंट खाली कर दिए होंगे। बिजली बिल का पेमेंट, जी हाँ, एक और नया तरीका है। स्कैमर्स का एक नया तरीका बिजली बिल पेमेंट के जरिए ठगी करना है। वैसे तो यह तरीका फिशिंग लिंक वाला ही है, लेकिन स्कैमर्स इसमें बिजली बिल पेमेंट का सहारा लेते हैं। अमूमन स्कैमर्स यूजर को मैसेज करते हैं कि आपका बिजली बिल जमा नहीं है और आपका कनेक्शन आज या कल तक काट दिया जाएगा। जैसे ही किसी यूजर्स को यह मैसेज दिखता है वो घबरा जाता है और जल्दबाजी में स्कैमर्स के जाल में फंस जाता है। इस तरह के किसी भी मैसेज में आपको अनजान नंबर पर बात नहीं करनी है, बल्कि अपने कनेक्शन डिटेल्स सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाके चेक करने हैं। फिर नेक्स्ट है लॉटरी के नाम पर फ्रॉड। वैसे तो अब इस तरह के स्कैम कम देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुके हैं, हर जगह वीडियो इनके पड़े हुए हैं और बहुत ही पुराना तरीका हो चुका है। लेकिन एक वक्त पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया था। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए लॉटरी के नाम पर उन्हें मैसेज करते हैं। जैसे ही कोई शख्स उनके जाल में फंसता है तो वे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे मांगते हैं। चूंकि लॉटरी की रकम इतनी बड़ी रखी जाती है कि यूजर्स प्रोसेसिंग फीस के जाल में जल्द आसानी से फंस जाता है। अगर आप एक बार प्रोसेसिंग फीस दे भी दे तो ये सिलसिला खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। स्कैमर्स कई मौके पर अलग अलग फीस के नाम पर पैसे मांगते हैं। चूंकि लोगों को लगता है कि ये पैसे उनके फाइनल पेमेंट के साथ वापस मिल जाएंगे, इसलिए बिना हिचकिचाहट पेमेंट पे करते ही जाते हैं। फर्जी वेबसाइट और डिस्काउंट का खेल, ये एक और नया तरीका है। कई बार हम ज्यादा डिस्काउंट के लिए ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं और फिर ठगों को जाल में फंस जाते हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया था जहां स्कैमर्स डीमार्ट, बिग बाजार और दूसरी पॉपुलर कंपनी के नाम के फेक वेबसाइट बनाकर लोगों के साथ ठगी कर रहे थे। हैवी डिस्काउंट का लालच देकर स्कैमर्स यूजर्स का डेटा और पर्सनल डिटेल चुराते थे, फिर इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे चोरी करते थे। दिल्ली एनसीआर में एक्टिव स्कैमर्स का ये रैकेट इन फर्जी वेबसाइट की मदद से लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। ये तरीका से पॉपुलर शॉपिंग साइट से ही नहीं जुड़ा था, बल्कि इस लिस्ट में रिचार्ज और पेमेंट प्लेटफॉर्म तक शामिल थे। स्कैमर्स लोगों से ठगी के लिए अलग अलग कीवर्ड्स पर फेक वेबसाइट बनाते थे, जिससे जब कोई उस कीवर्ड्स को सर्च करता जो सीधे फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाता था। इसके बाद यूजर्स खुद अपनी सारी डिटेल वहां एंटर कर देता था जो स्कैमर्स को मिल जाती थी और वह बड़ी आसानी से आपके साथ फ्रॉड कर लेता था। एक और नया तरीका आया है सब्सक्रिप्शन और ऑफर का खेल। कई बार स्कैमर्स लोगों से ठगी के लिए सब्सक्रिप्शन ऑफर का खेल खेल सकते हैं। इस तरह के स्कैम में ईमेल के जरिए अंजाम दिया जाता है। इसमें स्कैमर्स को एक मेल भेजा जाता है जो पूरी तरह से ओरिजिनल लगता है और इसमें काफी कम कीमत पर आपको किसी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन ऑफर किए जाते हैं। हाल ही में ऐसे स्कैम के बारे में यूट्यूब ने लोगों को सावधान किया था। यूट्यूब से जुड़े फ्रॉड में स्कैमर्स एक मेल भेजकर लोगों को पॉलिसी चेंज और मोनेटाइजेशन के बारे में बताते हैं। आसान शब्दों में कहे तो स्कैमर्स लोगों को यूट्यूब से पैसे कमाने के नए तरीके और नियम को लेकर मेल कर रहे हैं। इसमें एक अटैचमेंट भेजा जाता है जो आपके डिवाइस को हैक कर सकता है। के फाइल का खेल, कुछ लोग जो ज्यादा टैक्सेसिव होते हैं वे भी स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं और ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए स्कैमर्स एपीके फाइल्स का सहारा लेते हैं। चूंकि कुछ सॉफ्टवेयर गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसे में लोग इनका एपीके वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से उस फाइल को डाउनलोड करना होता है और बहुत से मौके पर स्कैमर्स इस तरह के फर्जी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। असल में ये कोई गेम या सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि एक मैलवेयर होता है जो आपके डेटा को चोरी कर लेता है। कैसे बच सकते हैं आप? अब सवाल आता है कि हैकिंग के इस तरीके से आप आखिर बच कैसे सकते हैं? इंटरनेट की उस दुनिया में साइबर फ्रॉड का जाल हर कदम पर है, तो बचने का सबसे प्रभावी तरीका सावधानी और सतर्कता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसमें आप स्कैम के जाल से बच सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल कभी भी शेयर ना करें
करना बहुत ही जरूरी है, तो बिल्कुल सावधानी के साथ करें। स्कैमर्स आपकी डिटेल्स सोशल मीडिया से भी चुरा सकते हैं, चाहे आप तो अपनी डिटेल्स को हाइड या प्राइवेसी में करें तो भी ये उनके हाथ लग ही जाता है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक तो कभी ना करें। ये साइबर वर्ल्ड का बेसिक रूल है जो आपकी सुरक्षा को सुरक्षित करता है। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हुए सावधानी बरतें। संभव हो तो उस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक ऐप्स के कस्टमर केयर का नंबर ही निकालकर आप गूगल पर सर्च करके किसी वेबसाइट से नंबर उठाते हैं तो उसे ठीक से चेक कर लें। मसलन वेबसाइट का नाम क्या है, टोल फ्री नंबर फ्री वाला है या फिर प्राइवेट है। किसी भी तरह के अनजान ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कभी ना करें, इससे स्कैमर्स के हाथ आपके फोन का एक्सेस लग जाता है। सेक्सटेशन जैसे मामले में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे मामले में किसी अनजान वीडियो कॉल का जवाब बिल्कुल भी ना दें। अगर आप इस जाल में फंस भी जाते हैं तो पुलिस को इसकी जानकारी तुरंत दें, ना कि स्कैमर से बात करने और उनके दबाव में पेमेंट करें। सब्सक्रिप्शन लेना हो तो भी उस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या फिर किसी ऑथराइज्ड पार्टनर से ही खरीदें। फ्री के या फिर ऑफर्स के चक्कर में ना पड़ें। ओटीपी शेयर तो बिल्कुल कभी भी नहीं करना है। हालांकि कुछ मामलों में आपको ओटीपी बताना ही पड़ता है, लेकिन ऐसे मामले में चेक करेगी फोन पर आया ओटीपी, आप कुछ काम कर रहे हैं उसी समय आया है, मतलब ओटीपी उसके लिए बेस है या नहीं, या फिर बिना मकसद के ओटीपी आपके फोन में आ रहा है बिना मैसेज पढ़े। किसी को भी ओटीपी तो आपको बताना नहीं है। ये हैं कुछ साइबर फ्रॉड के तरीके जिससे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है और आगे हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी नॉलेज के हिसाब से काम करें और सतर्कता से काम करें, जिससे आपको इस साइबर फ्रॉड में कभी भी लॉस ना हो। जी हाँ, आज की डेट में पढ़े लिखे व्यक्ति भी फंस रहे हैं और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो फंस ही रहा है। तो अवेयर होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो शेयर लोगों को करें जिससे और लोगों की मदद हो सके, उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि किस तरीके से अभी इस दुनिया में साइबर फ्रॉड चल रहा है और कैसे काम कर रहा है। हो सकता है एक वीडियो से लोगों का अकाउंट बच जाए। तो आप भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे लोगों की मदद हो सके। ये वीडियो बहुत ही जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है साइबर का, और इसका कुछ जो पैसे जाते हैं ना वो रिटर्न होने की संभावना लगभग 0% रहती है। किसी किसी मामले में मिल जाते हैं, लेकिन किसी मामले मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि ये पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है जहाँ ये पैसे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा इस चैनल में मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। Thin ice, walking on my own.